नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 25 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति के एमएलए हरीश राव ने रियासत में त्योहारों के दौरान गिफ्ट स्कीम को मुबैना तौर पर रोकने के लिए तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। कांग्रेस हुकूमत पर हमला करते हुए हरीश राव ने कहा कि ईसाइयों को क्रिसमस के लिए इनके तोहफे नहीं मिले, जबकि इससे कबल ख़वातीन को दशहरा त्यौहार में बदकम्मा साड़ियाँ नहीं दी गईं और रमज़ान में तोहफे मुसलमानों को नहीं दिए गए। बैठक में अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BRS चीफ और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने तमाम मज़ाहिब के लिए स्कीम मुतारिफ कराई थी और उनके साथ एक साथ सलूक किया था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फार्मूला एरियस केस के सिलसिले में IAS अफसर दाना किशोर का बयान रिकॉर्ड किया। ACB सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन यूनिट CIO की एक टीम ने इस एहलकार से मुलाकात की जिस मामले में अहम शिकायत कुनंदा है और 7 घंटे तक उनका बयान रिकॉर्ड किया। ACB ने साबिक वज़ीर KT रामाराव, IAS अफसर अरविंद कुमार और दीगर के खिलाफ 2023 में हैदराबाद में फार्मूला रेस केस का इनेकाद करने वाली कंपनी को 55 करोड़ रुपए की मुंतकली में शामिल बेज़ाब्तगियों का मुकदमा दर्ज किया है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी ने शहर में झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए मंसूबे की निकाबकुशाई की है। मंगल को कमिश्नर वी रंगनाथ ने इंकशाफ किया कि एजेंसी झीलों की हिफाजत के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर का इस्तेमाल करने जा रही है। इस सिलसिले में रंगनाथ ने NRSC के डायरेक्टर प्रकाश चौहान और डिप्टी डायरेक्टर श्रीनिवास से बातचीत की। एजेंसी कमिश्नर के मुताबिक NRC की सेटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फुल टैंक लेवल, बफर जोन और मुमकिन सैलाब ज़दा इलाकों की शिनाख्त के लिए किया जाएगा। मीटिंग के दौरान उन्होंने NRSC के डायरेक्टर को झील प्रोटेक्शन कमेटी में शामिल होने की भी दावत दी। तेलंगाना हुकूमत का मंदिरों की वक्फ अराजी में सोलार प्लांट्स लगाने का मंसूबा शक्ल इख्तियार कर रहा है और मुताल्लिका अहदेदारों से कहा गया कि वो अगले 6 माह के अंदर इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे। मंदिरों की वसी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती हुकूमत ने सब्ज़ बिजली पैदा करने के लिए इन ज़मीनों पर शमसी तवानाई के प्लांट लगाने की पहल की है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत का महिला शक्ति स्कीम के तहत रियासत भर में मंदिर की 252.39 एकड़ अराजी में सोलार प्लांट्स लगाने का मंसूबा है। पहले मरहलों में 5 अजला मैदक, भोंगी, सिद्दीपेट, निर्मल और हनमकुंडे में 231.05 एकड़ पर सोलार प्लांट लगाए जाएंगे। तेलंगाना के महबूबाबाद का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग घोटाले का शिकार हो गया और हाल ही में साइबर फ्रॉड करने वालों के हाथों 4,15,000 रुपये का नुकसान हुआ। मुतासिरा शख्स की शिनाख्त पी देवेंद्र के तौर पर हुई, जो हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। इल्ज़ाम लगाया कि 15 दिसंबर को इसे एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप पर एक पैगाम वसूल हुआ जिसके साथ सोने की तिजारत के लिए रजिस्टर होने के एक वेबसाइट के लिंक भी थे। शुरू में देवेंद्र ने इस पैगाम को नज़रअंदाज किया और कोई जवाब नहीं दिया। धोखाबाजों ने इसे यकीन दिलाया कि तकरीबन 68 अफराद सोने की बोली लगा रहे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इन पर यकीन किया और मुख्तलिफ खातों से 4,15,000 रुपये जालसाजों के भेजे गए अकाउंट नंबर मुंतकिल कर दिए। अगले दिन उन्होंने दोबारा इसे 4,75,000 रुपये भेजने को कहा। अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास करते हुए देवेंद्र ने महबूबाबाद टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की अफवाहें, पुलिस ने अवाम को किया खबरदार। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक झूठी खबर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया गया कि हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस खबर ने अवाम में गलत फहमी पैदा कर दी है और बहुत से लोगों ने इसे बगैर तस्दीक के आगे शेयर भी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने इस अफवाह की सख्ती से तरदीद करते हुए अवाम से अपील की कि इस तरह की फर्जी खबरों पर यकीन न करें और न ही इन्हें दूसरों के साथ शेयर करें। एक प्राइवेट जूनियर कॉलेज की इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर की तालिबा ने बुध की सुबह अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकशी कर ली। इत्तलात के मुताबिक श्री देवी 17 साला हनमकुंडे के एकाशिला जूनियर कॉलेज में ज़ेर तालीम अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी पर लटकी हुई पाई गई। कॉलेज इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने हॉस्टल पहुंचकर इब्तदाई तहकीकात के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। चंद घंटों के वक्फे में माँ और बेटे के इंतकाल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने सबको गमज़दा कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के जगत्याल शहर में पेश आया। मोहम्मद रफ़ीक मालिक मुंबई डे से साकिन कौसर मस्जिद की वालदा का इंतकाल मंगल 24 दिसंबर की शाम हुआ। नमाज इशा के बाद इनकी तदफीन अमल में आई। घर में गम की कैफियत तारी थी और ख़ानदान वाले अभी इस नुकसान को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि आज चारशंबे की सुबह 9 बजे मोहम्मद रफ़ीक का अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। मोहम्मद रफ़ीक जगत्याल के मशहूर ताजिर थे और बम्बई ड्रेसेस शॉप के मालिक के तौर पर जाने जाते थे। पसमानदगान में 2 दुख्तरान और एक फर्जंद शामिल है। इनकी अचानक वफात ने ख़ानदान, दोस्तों और इलाके के लोगों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। माँ और बेटी की मौत के इस वाक़े ने ख़ानदान पर गम के पहाड़ तोड़ दिए।
2024 में आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसात की वजह से होने वाली अमवात में कमी के बावजूद साइबराबाद कमिश्नरेट ने इस साल सड़क हादसात में इजाफा देखा, जबकि साइबराबाद में सड़क हादसात की वजह से होने वाली अमवात की तादाद इस साल 842 रही, जबकि पिछले साल 866 अमवात हुई। इस साल ORR पर 178 हादसात हुए, जबकि 2023 में यह तादाद 51 थी। आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक पुलिस हादसात से बचने के लिए इक़दाम करती है। हुक्काम हादसात की वजह तेज़ रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग को करार देते हैं। तेलंगाना के जगतियाल में गैर इंसानी अफसोसनाक वाक़े में एक बुजुर्ग खातून की आखिरी रसूमात ताख़ीर से अदा की गई, क्योंकि इसके घर को इसके रिश्तेदारों ने ताला लगा दिया था। सिद्दुल्ला सत्तम्मा के शौहर लक्ष्मण का 20 साल कबल इंतकाल हो गया था। चूँकि इस जोड़े की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए इसने अपनी जायदादें अपने शौहर की मौत के बाद अपने बहन के बच्चों के नाम कर दी। मंगल के रोज़ सत्तम्मा 85 साल खराबी सेहत की वजह से अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब इसकी लाश घर लाई गई तो इसकी बहन के बच्चों ने इसे घर के अंदर जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया और घर को ताला लगा कर वहां से चले गए। लाश 6 घंटे तक घर के बाहर रखी गई। अहले इलाके ने वाक़ई की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद अहलकार मौके पर पहुंच गई और आखिरी रस्मात अंजाम दी। बिहार के एक जोड़े को राजेंद्र नगर पुलिस ने मंगल की रात अपने आजिर के घर से कीमती सामान चोरी करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया। कुमार यादव और भारती चंद माह कबल बंदलागोड़ा जागीर में वाक़े महफिल टाउनशिप में एक डॉक्टर के घर में मुलाजिमा और चौकीदार के तौर पर शामिल हुए थे। औरत ने कुछ अरसे के दौरान आजिर के घर से सोने के जेवरात और कीमती सामान इकट्ठा किया और अपने कमरे में 3 दिन पहले भारती और यादव कमरे से निकल गए थे। ये देख कर के दोनों काम पर नहीं गए। डॉक्टर के अहलखाना ने घरेलू अशिया की जाँच की तो मालूम हुआ कि सोने के जेवरात गायब थे। इसके बाद खाना ने पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज कराई। एक केस दर्ज किया गया। जोड़े को सिकंदराबाद में इस वक्त पकड़ा गया जब वो ट्रेन के जरिए शहर से फरार होने का मंसूबा बना रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में सदर ने यीशु मसीह के प्यार और रहमानगी के पैगाम को लोगों की जिंदगी में राज करने पर जोर दिया। सदर ने मजीद कहा कि भाईचारे और सबकी फलाह बहबूद की इनकी तालीमात एक बेहतर दुनिया की राहें रोशन करती रहती हैं। उन्होंने कहा यह त्यौहार हमें इत्तेहाद और अमन को फ़रोग़ देने की तरगीब देता है। सदर मुमलिकत ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अमन के इस मौसम में दुनिया भर में एतमाद और माफ़ी की क़ुव्वतें मजबूत होंगी और लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बुध 25 दिसंबर को बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला आतिशी को फर्जी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। वो ये बताने के काबिल नहीं कि अगर वो उनको वोट दिया गया तो वो क्या करेंगे। बस केजरीवाल यही करते रहते हैं। इनके पास CM का कोई चेहरा नहीं, कोई एजेंडा नहीं। हम तरक्की के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं की अदालत 18 जनवरी को तय करेगी कि आया बदायूं की जामे मस्जिद शमसी के नीचे नीलकंठ मंदिर की मौजूदगी का जो दावा किया गया इसकी समाअत की जाए या नहीं। हिंदू फरीक के वकील वेद प्रकाश साहू ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न अमित कुमार ने 18 जनवरी 2025 को तारीख दी है। उस दिन तय हो जाएगा कि मामले की समाअत होगी या नहीं। फरीकीन के वकील ने 17 दिसंबर को अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रख दिया था। वेद प्रकाश साहू ने कहा कि अदालत ने कोई फैसला नहीं किया और 18 जनवरी की तारीख दी क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होने वाला है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने स्पैम फ़ोन कॉल और पैगामात को रोकने में नाकाम रहने पर रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडा, आइडिया और BSNL पर करोड़ों का जुर्माना आयद किया है। ये मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल जैसे बड़े सनअतकारों के बड़ा धचका है। यह इत्तला इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में दी गई। 4 बड़ी कंपनियों के अलावा ट्राई ने कई छोटे टेलीकॉम ऑपरेटरों पर भी जुर्माना आयद किया। ट्राई ने जुर्माना तमाम कंपनियों पर टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर तर्जीह ऑबिद TCC/PR के तहत लगाया है। ताज़ा तरीन दौर में ट्राई ने तमाम कंपनियों पर मजमूई तौर पर 12 करोड़ का जुर्माना आयद किया है। मध्य प्रदेश में जिले भंड के गोहद इलाके में आनंदपुरा के सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपनी जगह 2 दीगर असातिज़ा को भर्ती करने के मामले में 2 असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर RD मित्तल ने असातिज़ा रामचितर सिंह और शैलेंद्र कुमार मिश्रा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। जब गोहद के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्याम किशोर भारद्वाज ने इस स्कूल का मुआयना किया तो इन्हें पता चला कि इन दोनों टीचरों की जगह कुछ ख़वातीन पढ़ाने आती हैं, जबकि वहाँ मर्द असातिज़ा तैनात थे, जिसके बाद दोनों असातिज़ा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए गए। तफ्तीश से पता मालूम हुआ कि दोनों असातिज़ा किराए के असातिज़ा के जरिए तदरीसी काम करवाते थे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के 100वीं पैदाइश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दीगर ने अनजानी लीडर को आजिज़ाना ख़िराज-ए-अक़ीदत पेश किया। मिस्टर वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर सदर जमहूरिया, नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म,
लोक सभा स्पीकर के अलावा साबिक सदर रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर, मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, मरकजी वजीर अमित शाह, आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के कई अहदेदारों ने फूल चढ़ाए। अनजानी साबिक वजीर आजम की गोद ली हुई बेटी नमिता भट्टाचार्य, दामाद रंजन भट्टाचार्य, उनकी बेटी, ग्वालियर से आने वाले मिस्टर वाजपेयी के खानदान के दीगर अफराद ने भी इन्हें खराज अकीदत पेश किया। उत्तर प्रदेश में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने आगे चल रही बाइक को जोर से टक्कर मारी और तकरीबन 100 मीटर तक घसीटता रहा। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 नौजवान मुजिजाना तौर पर मौत के मुंह से बच निकले। इस वाकये की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये वाकया आगरा के वाटर वर्क्स रोड पर पेश आया, जहाँ 2 नौजवान बाइक पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाले एक तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें जोर से टक्कर मार दी। तसादुम के बाद बाइक और दोनों नौजवान ट्रक के अगले हिस्से में फंस गए। रास्ते से गुजरने वाले दीगर ड्राइवरों ने यह मंजर देखकर ट्रक को ओवरटेक करके रोका और फौरन पुलिस को इत्तला दी। दोनों जख्मी नौजवानों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो महफूज हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। पुलिस के पहुंचने से पहले मकामी लोगों ने ट्रक ड्राइवर की पिटाई की। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। बाको से ग्रोजनी जाने वाला मुसाफिर तैयारा बुध को कजाकिस्तान के उक्ताओ हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब तैयारे ने मुबैना तौर पर हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की। काज़िक हुक्काम ने ऐलान किया कि तैयारे में 67 मुसाफिरों और अमले के 5 अफराद समेत 72 अफराद सवार थे। हादसे में 14 अफराद के बच जाने की इम्कान है। अफगानिस्तान के सूबा पख्तिका के ज़िले बरमल पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों के एक सिलसिले के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए, जबकि हलाकतों में इजाफे का खदशा है। 24 दिसंबर की रात को होने वाले हमलों में अलामान, लामान समेत 7 देहातों को निशाना बनाया गया, जहाँ खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एक ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हुए। मकामी ज़राए का दावा है कि बम धमाकों के जिम्मेदार पाकिस्तानी जेट तैयारे थे। रिपोर्ट बताती हैं कि बरमल के गाँव में मरक बाजार को तबाह कर दिया गया, जिससे जारी इंसानी बहरान में मज़ीद इजाफा हो गया। फ़िज़ाई हमलों में शदीद शहरी हलाकतें बड़े पैमाने पर तबाही हुई, जिससे खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। क्रिसमस के दिन रूस ने यूक्रेन पर ज़बरदस्त फ़िज़ाई हमले की, जिसमें मुल्क के कई शहरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस हमले में शुमाल मशरक़ी शहर खार्किव के सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। खार्किव के मेयर ने बताया कि शहर पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए। खार्किव के इलाक़ाई गवर्नर ओली सीन होबोफ ने कहा कि अब तक 7 हमले किए जा चुके हैं और हलाकतों की तादाद का तखमीना लगाया जा रहा है। शामी हुकाम ने शामी ईसाइयों की तरफ से मुतादिद शहरों में रियालियों के दरमियान मंगल के रोज़ 25 और 26 दिसंबर को सरकारी तातील का ऐलान किया है। इन दिनों कैथोलिक क्रिसमस मनाया जाता है। अलवतन अखबार में शाये होने वाले बयान में हुकूमत ने कहा कि रियासती इदारों के तमाम मुलाजिमीन के लिए 25-26 दिसंबर को सरकारी तातील का ऐलान कर दिया गया। वो लाजमी खिदमात के इदारे और मुताल्लिक़ा वज़ारतें जिनकी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं वो काम करती रहेंगी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मंगल के रोज़ कहा कि मुल्क में कम से कम उजरत 30% से बढ़ाकर 22,104 तुर्क लेरा तकरीबन $630 कर दी गई है। मिस्टर एर्दोगान ने एक्स पर कहा कि 2025 में कम से कम खालिस उजरत 30% इजाफे के साथ 22,104 तुर्क लेरा होगी। यह हमारे मुल्क और अवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कम से कम उजरत में 30% इजाफे को तुर्की में अपोजिशन ग्रुपों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया और सोशल मीडिया पर इस पर बड़े पैमाने पर बहस हो रही है। नवंबर में तुर्की में सालाना अफराती दर की शरह 47.1% दर्ज की गई थी। मोज़म्बिक में सदारती इंतखाबात के हतमी नताइज के ऐलान के बाद 24 घंटों में कम से कम 21 अफराद हलाक हो गए। लोसो न्यूज़ एजेंसी ने इत्तला दी। खबरसां एजेंसी ने वज़ीर दाखिला पास्कल रोंडा के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क की पुलिस ने संगीन तशद्दुद के कुल 236 वाक़यात दर्ज किए, जिनमें 21 अफराद हलाक हुए हैं। वाज़ेह है कि पीर के रोज़ मोज़म्बिक की आईनी कौंसिल ने अक्टूबर के इंतखाबात के नताइज की तस्दीक की, जिसकी वजह से हुक्मरान जमात फ्रेलिमो के उम्मीदवार डेनियल चापू जीत गए। गजा की पट्टी पर ताज़ा इसराइली हमलों में कम से कम 21 अफराद शहीद और 51 जख्मी हो गए। इत्तला गजा की पट्टी के वज़ारत सेहत ने मंगल के रोज़ दी। वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने गजा की पट्टी में 3 ख़ानदानों का क़त्ल-ए-आम किया, जिसमें 21 अफराद जाँ बहक और 51 जख्मी अस्पताल में दाखिल हुए। वज़ारत ने कहा कि मजमूई तौर पर 2023 में तनाज़ा शुरू होने के बाद से गजा में हलाकतों की तादाद 45,338 हो गई, जबकि 1,07,000 से ज़्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।